हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने चेंज इन टेंसेस के बारे में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चेंज इन टेंसेस के बारे में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ये चेंज इन टेंसेस जो है वो आपको दो पार्ट में मिलेगा। आज का जो पार्ट होगा, यानी आज का जो पहला पार्ट होगा, इसमें हम पूरे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा पास्ट एंड फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किस में चेंज होगा, तो वो आपके सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है दोस्तों, वो आपका चेंज किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। बहुत सिंपल सा है, याद रख लो कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो सारे के सारे अपने पास्ट के कोरिलेटिव के साथ चेंज हो जाएंगे। जैसे बहुत सिंपल सी भाषा में आप देख पा रहे होगे, ये चारों के चारों अपने पास्ट के कोरिलेटिव, जैसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा। ठीक है, अब इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि जो पास्ट इंडिफिनिट है वो किसमें चेंज होगा। देखो, यहां तक तो प्रेजेंट का था पूरा का पूरा। अब जो पास्ट इंडिफिनिट है वो किसमें चेंज होगा, तो वो चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, जो पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है वो किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। कोई भी टेंस फ्यूचर में नहीं चेंज होता है, पहली चीज याद रख लो। ना ही फ्यूचर का कोई टेंस अलग टेंस में चेंज होता है, बस सीधा सा याद रखो। हाँ, प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज होते हैं। एंड पास्ट का जो इंडिफिनिट है, अच्छा देखो, इंडिफिनिट के बाद क्या आता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखो कि ये जो इंडिफिनिट है ये चेंज होगा परफेक्ट में, और जो पास्ट का कंटिन्यूअस है ये चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि आप नीचे स्लाइड में देख पा रहे होगे। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, आपके सामने आ गया है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे। अब इसका रूल क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, राम सेड आई एम वेल, मतलब राम कहा कि मैं अच्छा हूं। मैं अच्छा हूं मतलब क्या, सिंपल सा है, हूं हाँ है अगर आ रहा है तो उसे हम प्रेजेंट में मानते हैं। ठीक है, अब देखो, सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे। याद रखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम अलग से पूरा का पूरा रूल पढ़ेंगे। इसीलिए हम यहाँ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस को भी नहीं पढ़ेंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस को भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हम बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस को लेके चल रहे हैं। अब आप याद करो कि मैंने आपसे कहा था, एक रूल बताया था कि अगर सेज है या सेड है, ध्यान से समझना, अगर सेज या सेड है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, यानी ये पूरा का पूरा वैसे ही लिखा जाता है। और याद रखो, अगर से टू है, बिल्कुल ध्यान से समझना, से टू है या सेड टू है, तो से टू जो होता है ये बदल जाता है आपके टेल्स में, एंड सेड टू जो होता है वो बदल जाता है आपके टोल्ड में। क्लियर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा एक डायरेक्ट का सेंटेंस दिया गया है, राम सेड। तो जो राम सेड है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिखा दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो सेड में नो चेंज होता है। सो दैट्स वाई ये जो राम सेड है इसको हम पूरा का पूरा सिंपल सा उसी तरह से लिखेंगे। तो राम सेड को हमने राम सेड लिखा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने दैट को जोड़ दिया है। एंड अब बात आती है, ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने एक और रूल बताया था आपको, सन अपान 1 2 3।
ठीक है, या 1 2 3 अपॉन सन लिख सकते हो। यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। और राम कैसा है, थर्ड पर्सन है। तो राम का अगर हम प्रोनाउन लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। बिकॉज किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही नाउन की दो बार बात कही जाए तो उसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम राम का प्रोनाउन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे। अब चूंकि मैंने क्या बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। यानी यहाँ आई के साथ एम का इस्तेमाल किया गया था। देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये सिंपल है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम सिंपल पास्ट में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की वजह से। इसलिए एम को रिप्लेस कौन किया है, वाज और वाज किया है। और आई को रिप्लेस कौन किया है, ही किया है। ही क्यों किया है, बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो लिखा गया है टीचर सेड। यहाँ भी दोस्तों आपके पास सेड आ गया एंड सेड का मतलब होता है नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसलिए जब हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टीचर सेड। यहां तक समझ में आया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ टीचर सेड का सेक्शन। अब ये दैट क्यों लगा, बिकॉज इन दोनों को हम हटा के सीधा सीधा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सी क्या है, सी हमारा है थर्ड पर्सन। याद रखना क्या है, थर्ड पर्सन। और रूल क्या कहता है हमारा, सन अपान 1 2 3। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि जाके देखिए, नहीं तो ये रूल आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। यन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। यानी सी को हम सी ही लिखेंगे। अब चूंकि ये हमारा प्रेजेंट में है, यानी इज आर एम जो होता है, जो इज आर एम होती है, ये हमारी कैसी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो प्रेजेंट की होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। एंड सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसकी, वो क्या क्या होती है, वाज और वर होती है। क्लियर। तो इसीलिए इज जो है वो रिप्लेस हो गया है वाज से, बिकॉज वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो सी वाज अ वीक स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा आपके सामने आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा गया है राम सेड। फिर से सेड आया तो इसलिए हम नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे टू होता तो उसको टोल्ड कर दिया जाता। तो ये हो जाएगा राम सेड, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ये जो दिया गया है इसको चेंज करके हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। तो राम सेड का पूरा राम सेड लिखा गया है, दैट भी हो गया है। अब ये जो ही है ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। आप देख रहे होगे यहाँ भी थर्ड पर्सन था तो सीधा सीधा लिख दिया गया था, इसीलिए ये ही की जगह पे सीधा सीधा आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो गया है। एंड इज की जगह पे वाज आ गया है। बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह से है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर यही सारे टेंस जो हैं वो कंटिन्यूअस में हो तो उनको हम कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर टेंस दिया गया है तो वो किस में चेंज होगा, वो होगा आपके पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। राम सेड, सेड में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे टू नहीं है। तो इसका एग्जांपल, अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। क्लियर, समझ में आई बात। तो इसलिए हमारे जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी मैं बता दे रहा हूं, इज आर और एम होती है। और साथ साथ में यहाँ में जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा होता है। इसी तरह से जो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज एंड वर होती है। और इसके भी मेन वर्ब में क्या लगा होता है, आईएनजी फॉर्म लगा होता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यानी इज आर एम जो है वो किस में चेंज होगा, वो वाज और वर में चेंज होगा। और आईएनजी फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म में ही चेंज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन है ये हमारा, तो ये अकॉर्डिंग टू राम चेंज होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम चेंज करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा राम सेड दैट। राम सेड दैट। आई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग से, तो राम जो है वो किस में चेंज होगा, वो ही में चेंज हो जाएगा, ही। अब ही के अकॉर्डिंग अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यूज हुआ था। अब ही के अकॉर्डिंग अगर यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर। तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। हम नीचे देख भी लेते हैं इसको क्या चेंज किया गया है। तो राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू
स्कूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है अंकिता सेड, तो अंकिता भी यहाँ पे भी सेड लिखा गया है, इसलिए नो चेंज होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार यही एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं कि सेड को टोल्ड लिख के आते हैं और उनका सेंटेंस वहीं गलत हो जाता है। बहुत छोटी सी गलती है लेकिन तुरंत गलत हो जाता है, ठीक है। अंकिता सेड यानी सेड लिखा है तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा आएगा। अंकिता सेड आ गया आपके सामने। इस दोनों को हटा करके क्या बना दिया गया है, दैट यूज किया गया है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब ये थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज। अब मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, बार बार सन अपान 1 2 3 आप खुद याद कर लो अब जल्दी से कि थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज। क्लियर। अच्छा, इज है तो ये प्रेजेंट की है, तो पास्ट में हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। बाकी आईएनजी फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम लिखा गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, इसको आप लोग जल्दी से फटाक से चेंज करके बताइए तो क्या होगा। तो ही सेड, क्या होगा, ही सेड। इन दोनों को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट आएगा। तो ही सेड दैट। अब रवि क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज, इसलिए हम सीधा क्या लिखेंगे, रवि। ही सेड दैट रवि। इज के लिए जब हम चेंज करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, तो इतना जब हमारा बन गया तो बाकी सारे सेंटेंस, जो सेंटेंस बचता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब आप देख मिला लो। तो ही सेड दैट रवि वॉज एन ऑनेस्ट मैन। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप एक पेन ले लो एंड एक कॉपी ले लो, जल्दी से उठा लो, और फिर उसके बाद जो मैं सेंटेंस आपके सामने रखूंगा उसको तुरंत आप चेंज करोगे और फिर मिलाओगे जो मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज एंड हैव। बिल्कुल ध्यान से समझना। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। तो इसलिए याद रखो कि यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बिकॉज वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो यहाँ भी यूज होता है और यहाँ भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इनको चेंज करने में। बस हैज और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक रूल और याद रखना है, वो है सन अपान 1 2 3। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब आप लोग अपना चेंज करके खुद देखो और क्या सही हो रहा है उसको देखो। सेड है, इसका मतलब नो चेंज, जल्दी से चेंज करो अपनी कॉपी पे। आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसलिए चेंज ही में ही होगा, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही। हैव किस में चेंज होगा, हैड में। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या मिलके आएगा, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। इसी तरह से हम नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा गया है मोहन सेड। मोहन सेड, सेड है तो नो चेंज, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ टोल्ड नहीं लिखेंगे, केवल सेड ही लिखा जाएगा। दे हैव प्लेड वेल, तो हैव है। अच्छा याद रखना, मैंने आपको थर्ड पर्सन में उसी पहले वीडियो में ही बताया था कि थर्ड पर्सन में सी होता है, ही होता है, इट होता है, एंड मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो बताई थी दे। तो दे जो है वो भी थर्ड पर्सन है, इसलिए दे को हम सीधा सीधा दे ही इस्तेमाल करेंगे और हैव की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो हम देखते हैं क्या चेंज होगा। मोहन सेड दैट दे हैड प्लेड वेल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको आप लोग चेंज कीजिए। तो ही सेड, ही सेड, सेड है तो नो चेंज। मैं बार बार सेड क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम में यही गलती करके आते हैं बच्चे, इसीलिए मैं बार बार आपको सेड बता रहा हूं। और ये जो दोनों होगा ये मिलके क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। एंड हमारे पास अब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ही होगा। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होगे कि आई चेंज हुआ है ही में। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैज और हैव तो होती ही है, बिल्कुल ध्यान से समझना, प्लस बीन भी इसमें यूज होता है। तो इसी तरह से इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, हैड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, बीन यूज होता है। एंड जो वर्ब होती है वो किस में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। तो इसी तरह से इसकी भी जो वर्ब होती है वो किस में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। ये इसकी पहचान है दोस्तों। इसका मतलब हैज हैव बीन किस में चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड सन अपान 1 2 3 का जो रूल है वो हमेशा अप्लाई करो। थर्ड पर्सन है नो चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो हम अपना एग्जांपल देखते हैं।
लिखा गया है ही सेड, सेड है तो नो चेंज, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज हो जाता। ही सेड आई हैव बीन, देखो हैव बीन का मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। स्टडिंग ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में है जो मैंने आपको बताया था। सिंस और फॉर भी यूज होता है, ये इसकी पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की, सिंस या फॉर यूज जरूर होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। सिंस 3 o'clock, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ही सेड पूरा का पूरा, दैट आई को जो हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। आई होप आप अपनी कॉपी पे कर रहे होगे दोस्तों, एंड जरूर से जरूर कीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो लिखा गया है राम सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बिकॉज इट थर्ड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लिखोगे तो पास्ट इंडिफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आता है, तो कंटिन्यूअस को छोड़ के फिर ये परफेक्ट में चेंज होता है, और जो कंटिन्यूअस होगा वो किस में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। आई होप आपको समझ में आया। पास्ट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है कि इसमें जो वर्ब होती है वो ऑलवेज इन सेकंड फॉर्म होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना। एंड पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि इसमें जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। एंड वर्ब जो होती है वो किस में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका सेंटेंस किस में दिया गया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच किस में दी गई है। तो अगर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है तो वो पास्ट इंडिफिनिट है। अब उसको हम चेंज करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ चेंज करेंगे। एंड सन अपान 1 2 3 का रूल आपको बिल्कुल मैंडेटरी है, याद होना, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड द हॉर्स डाइड, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म सीधा यूज किया गया है, ठीक है, मतलब वह कहा घोड़ा मर मर गया, मर चुका था, ठीक है, वह कहा घोड़ा मर चुका था। सेड है तो नो चेंज, यानी टोटल सीधा सीधा वही लिख दिया जाएगा। दैट भी आपको समझ में आ गया है क्यों यूज होगा। द हॉर्स सीधा सीधा आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम डाइड है इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में दिया गया था तो हम किस में यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म में। अब जब चूंकि हम पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, तो लिखा गया है मोहन सेड दे वेंट टू सिनेमा। दे क्या है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज को, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, यानी क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट दे हैड गॉन टू सिनेमा। वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है, बिकॉज इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है। तो गो, वेंट एंड गॉन, ये किस में है, ये सेकंड फॉर्म में है। ये किस में है, ये फर्स्ट फॉर्म में है। एंड ये किस में है, ये थर्ड फॉर्म में है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब तक आप कोई भी टेंस नहीं पहचान लोगे आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड ही लर्नड हिज लेसन। देखो यहाँ पे लर्नड जो है वो लर्न का सेकंड फॉर्म है। लर्न का सेकंड फॉर्म क्या है, लर्नड है, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी यही होता है, इस चीज को याद रखिए। तो इसको चेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, इन दोनों को हटाएंगे दैट आ जाएगा, एंड ही चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए सीधा सीधा रहेगा। उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एंड फिर हम लर्नड के लिए लर्नड ही लिखेंगे क्योंकि यही इसका थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है दोस्तों, ये होती है वाज, वर आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। एंड जो वर्ब होती है वो किसमें होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्लियर। एंड इसकी जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी में होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तो लिखा क्या गया है, आई सेड,
इट वॉज रेनिंग, देखो यहाँ पे वॉज आया एंड जो वर्ब है इसमें आईएनजी का फॉर्म आ रहा है। तो इसको देख के हम पहचान लेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, सारा गेम इन्हीं का होता है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। सो दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, आई सेड दैट, चूंकि इट थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज, तो आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, क्या लिखेंगे, इट हैड बीन रेनिंग। आई होप आपके सामने आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he said boys were playing in the morning, he said boys were playing in the morning। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, he said है तो पूरा का पूरा he said हो जाएगा एंड इसको हम चेंज करेंगे that में, एंड boys को हम boys ही लिखेंगे बिकॉज ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होता है। चूंकि वर प्लेइंग आपको ये दिखा रहा है कि ये किसमें है, टेंस, तो ये पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर हम चेंज करेंगे तो हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस आईएनजी, तो हम लिखेंगे बॉयज हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं तो हो जाएगा ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें कोई चेंज नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, एंड साथ ही साथ हम फ्यूचर टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।